नाजरीन, ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पे कुछ लोग लाहौर से बाहर से आए हुए लोग भी हैं। यहाँ पे ज़ुबैर कसाना साहब हैं, साहिवाल से आए हुए नवाज समरो साहब हैं और बाकी भी जो वकला की आदत है यहाँ पे सारी मौजूद है। कि बावजूद इसके कि आप मुझे बताएंगे कि आपकी दिल क्या है, आपकी जान क्या है? क्या आपकी दिल और आपकी जान पाकिस्तान नहीं है? क्या कैसे चंद लोग ये फैसला कर सकते हैं कि आप इस पाकिस्तान के वफादार हैं या नहीं? कैसे चंद लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, नारा लगाया गया, आज फिर वही नारा लगाते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? बाहर खड़े आईजी पंजाब और उसकी तमाम फस्ताई ताकतों को ये पूछना चाहते हैं, बताओ क्या तुम्हारा नारा कोई और है? क्या तुम किसी और नारे वाले मुल्क के तनख्वाहदार हो? हमारे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हमारे दिए हुए टैक्सों से तनख्वाह लेने वाले आज हमें सुबह से पूरी दुनिया में तमाशा बने बैठे हैं खुद कि उन्होंने हम लोगों को, वकला को, जो आइन के तालिब इल्म हैं, जो कानून के सिपाही हैं, जिन्होंने इस मुल्क में हर जिद्दोजहद में हिस्सा लिया है। अगर मैडम नाजिया बलोच 2 मिनट तवज्जो दें तो आप मेहरबानी होगी। आप लोग जो इस मुल्क में आइन और कानून के सिपाही हैं, आप लोगों को 2 किलोमीटर के रेडियस में कितनी बहादुरी के साथ इन्होंने फखरिया काम किया कि पहले लाहौर हाई कोर्ट को फतह किया, उसके बाद ये पुरअमन लोग जिस वक्त यहां पर ईवान अदल में इकट्ठे हुए, कैसी खूबसूरत बात है। जगह का नाम है ईवान अदल और बाहर जो खड़े हैं वो कहने को अदल के सिपाही हैं, लेकिन गुलामाना जहनियत के साथ यहां पर अपने ही आजाद पाकिस्तानियों को कैद करने के लिए खड़े हैं। इनसे पूछना चाहते हैं, ये बाहर जो प्रिजन वैन्स लगाई गई हैं, बाहर जो पुलिस के डाले खड़े किए गए हैं, मकबूजा कश्मीर में जा रहे हो? फलस्तीन में जा रहे हो? कौन से डकैतों को पकड़ने जा रहे हो? ये वो वकला है जो जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब तुम्हारे लिए भी ये हाजिर थे। आज तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम लोगों ने इस तरीके से कॉर्डन किया हुआ है और टेलीफोन करके कहते हैं कि रैली ना निकालें, 144 लगी हुई है। जनाब मोहतरम एसपी सिविल लाइन साहब, अगर आपके कान खुले हैं तो जवाब दें। आपने रात मुझे फोन किया, आपने मुझे कहा कि 144 लगी हुई है। अब मुझे बताइए, ये सड़कों के ऊपर जो झंडे लेकर जो सिविल लाइन साहब, आपने बड़ा बबांगे दौल कहा था कि 144 लगी हुई है। ये कौन सी अजीजदारी निभा रहे हैं? ये कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं? जनाबे वाला, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। पहले तो मैं सबसे पहले इंतहाई दुख के साथ एक बात का इजहार करूंगा, क्योंकि ये सब इस वक्त वकला बहन भाई खड़े हैं। हम आपके साथ अपना दुख आपस में बोल सकते हैं। कितने दुख की बात है, हमारे वोटों से मुंतखब होने वाली बार काउंसिल और बार एसोसिएशन सोई पड़ी हैं और वो उस दिन के इंतजार में है जिस दिन उन्हें दोबारा वोट की जरूरत होगी, जिस दिन उन्हें दोबारा आपकी मदद की जरूरत होगी, उस दिन आएंगे जिस दिन उनके घर टूटेंगे। चाहे वो हाई कोर्ट बार हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार हो, चाहे वो सूबाई बार काउंसिल हो। शर्म आनी चाहिए आपको। इन लोगों के वोटों के लिए तरले करते रहे, इन लोगों के घरों पर तरले करते रहे, और आज जिस वक्त कानून और आइन की बात हुई, जिसका हलफ मैंने भी उतना ही लिया जितना हाई कोर्ट बार या डिस्ट्रिक्ट बार के सदूर ने लिया, उतना ही हलफ मैंने लिया जितना सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने लिया, उतना ही हलफ मैंने लिया
जितना मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार कौंसिल ने लिया, लेकिन उनको नींद आई हुई है, उनकी आंखें बंद हैं। गुजारिश यह है, बात बड़ी सीधी सी है, बड़ी तकलीफ हुई ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को कि जिस वक्त उन्होंने मेरा एक वीडियो मैसेज सुना, उस वीडियो मैसेज में ऐसी कोई बात नहीं थी। बड़ी सादी सी बात थी कि राहत अंदूरी ने कहा था कि जनाब हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और सभी का लहू है शामिल, सभी का लहू है शामिल इसकी बुनियादों में, सभी का लहू है शामिल इसकी बुनियादों में। किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। और अपने जो हमारे मुअज़्ज़ज़ वो था कि ये बात मैं ज्यादा दर्द दिल से इसलिए कहता हूं कि मेरे वालिद की अल्हम्दुलिल्लाह उम्र 87 साल है, बिस्तर के ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए अपना खानदान कुर्बान किया, हमने अपना लहू दिया। मेरा वालिद जिस तरीके से वहां से आए, आज देखिए 14 अगस्त 1947 को जिस वक्त मेरे वालिद आए, उसकी एक लंबी तारीख है, लेकिन वो सारी बातें उन्होंने एक किताब की सूरत में लिखी। रात में सोच रहा था कि उन्होंने एक किताब लिखी, पाकिस्तान बनता है। अगर मैं 14 अगस्त 2023 के बारे में लिखूं तो मुझे टाइटल नहीं समझ आया कि मैं क्या किताब लिखूंगा अपने बच्चों के लिए। मैं क्या बताऊंगा कि 14 अगस्त 2023 को क्या हो रहा था। गुजारिश ये, इसलिए ये शेर में ज्यादा दर्द दिल से बोलता हूं कि सभी का लहू है शामिल इसकी बुनियादों में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जो बार के ओहदेदारान हैं, मैं उनकी नजर भी ये बात करना चाहूंगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और ये जो बाहर खड़े हैं, इन्हें ये बता दूं कि ये हमारा टैक्स है जिससे तुम अय्याशियां करते हो। हम अपना खून पसीने की कमाई तुम्हें देते हैं, तुम उनसे अय्याशियां करते हो, हमारे ऊपर ही मुसल्लत हो रहे हो। और तुम्हारे लिए ये है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। हक हमारा, हक हमारा, आजादी, हम लेकर रहेंगे, आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, अब मैं देगा। आजादी। अब मैं उस तरफ आऊं। एक और मिसरा ले लें कि ये जो उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, इनकी अपनी नहीं, हमारे टैक्स से आई है, इनकी थोड़ी है। वाह जी वाह। अच्छा, मैं यहाँ आपको सिर्फ अब ये अर्ज करूं, हमारे ऊपर यह पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, हमारे ऊपर यह इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। रियासत से वफादारी, पाकिस्तान से वफादारी का हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शुक्र करो कि मेरे बुजुर्गों ने खून दिया, तुम्हें पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड मिल गया, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं था, आज तुमने वहां पर उनके तलवे चाट रहे होना था। अगर मेरे बुजुर्गों ने खून ना दिया होता, तुम किस मुंह से मेरे घर की दीवारें फलांग कर गए हो, शर्म से डूब मरो। दूसरी गुजारिश आपसे, जुर्म बताता हूं अपना, मेरा जुर्म कि मेरे कप्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा, यूसुफ भाई साहब, यूसुफ भाई साहब, आपकी तरला है, आपको छोड़ दें इस चीज को। मेरे कप्तान का जुर्म यह है, वही मेरा जुर्म है, वही आपका जुर्म है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम अगर इस नारे के बारे में बात करोगे तो हमें कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी, हमारी कोई हुदूद क़यूद नहीं होंगी, फिर जंग होगी और उसमें कोई बॉर्डर्स नहीं होंगे। मेरे कायद का जुर्म यह है कि उसने कहा, जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो, हमारा दिल दुखता है और हम किसी भी हद तक जाने से नहीं रुकेंगे अगर तुम इस चीज से बाज ना आए। यह उसका दूसरा जुर्म था। उसका तीसरा सबसे बड़ा जुर्म,
उसने 75 साल के गुलामों को, राय नासिर साहब बाहर चले जाएं, आपको बहुत कहा है, मेहरबानी करें, मजबूर न करें, कोई बात नहीं कर रहे, मेहरबानी है आपकी। अब गुजारिश यह है कि उसका तीसरा जुर्म, उसने 75 साल की गुलामी में लोगों को पहली दफा यह बताया कि आजादी से जीने का मतलब क्या है, और पहली दफा यह बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आजादी है। वो आजादी जो आपको इज्जत और जिल्लत के खौफ से मिलती है, वो आजादी जो आपको रिज्क के खौफ से मिलती है, वो आजादी जो आपको जिंदगी और मौत के खौफ से मुबर्रा करती है। ये उसके जुर्म है। आपने उसको बंद कर लिया, आपने उसको कैद कर लिया। फैसला लिखने वाला जज खुद भाग गया। लोगों ने मुल्जिम और मुजरिम भागते देखे हैं, यहां जज फैसला लिख के भाग गया। लेकिन इसके बावजूद हमने आइन और कानून की बालादस्ती का जो हलफ उठाया, हमारे चेयरमैन ने उसकी पासदारी में अपने आप को सरेंडर किया। आप लोगों ने पूरे मुल्क में तमाशा लगाया। आज 14 अगस्त को शेर को अंदर बंद करके आप ये समझते हैं कि गीदड़ों को बाहर निकाल के आप शेर की जगह ले लेंगे। आप सोच भी नहीं सकते। आप गीदड़ भी नहीं, आप लगड़ बगड़ लेकर आए हैं। आपके देखें अब गुजारिश है, आज अपनी इस बात को कंक्लूड करते हुए, आज हमने बहरहाल इस बार वकला और इस मुल्क, इस शहर के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए, हमने जो बाहर रैली अनाउंस की थी, हमने आपकी धमकियों से खौफजदा नहीं हुए, क्योंकि वो और होंगे डबोदी कश्तियां जिनकी हमारी राह में ना आना कभी भंवर बनकर। हमने सिर्फ और मंजर देखने को मिले जिससे हम यौम आजादी वाले दिन हम अपना सर नीचे करें। आपने कसर नहीं छोड़ी, हमने मसलियात का मुजाहरा किया है। अब एक आखिरी पैगाम अपनी बार को, बार एसोसिएशंस को, बार काउंसिल्स को, इससे पहले कि हम चीजों को अपने हाथ में लें, इससे पहले कि वकला अपने साथ होने वाली बदसलूकियों, नाइंसाफियों के लिए खुद कदम उठाएं, आपसे दरखास्त है, अपनी नींद से उठें, नींद वाली दवाई छोड़ें, थोड़ा सा बैंक अकाउंट की फिक्र छोड़ें और थोड़ा सा हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें। याद रखें, आप भी वकील हैं, मेहरबानी करें, थोड़ा सा हौसले का मुजाहरा करें और इन वकला के लिए आगे आएं। अगर आपने कमेटी रूम्स में बैठ के अपनी सदारतें करनी है, अगर आपने कमेटी रूम्स में बैठ के अपने इक़्तिदार एंजॉय करने हैं, तो याद रखें, जो वकला आपको उस कमेटी रूम तक पहुंचाने का मुजब हैं, अगर वो इस बात से नाला हो गए तो अपने मुस्तकबिल का फैसला आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि बहुत हो गई, एक्शन लें, रास्त इक़दाम उठाएं और इन मुलाजमीन को बताएं कि उनकी आईनी ड्यूटी क्या है और आपका आईनी काम क्या है। अदरवाइज हम रास्त इक़दाम लेने पर मजबूर होंगे। और दूसरी बात, आखिर में आप सब दोस्तों का मुल्तान, रावलपिंडी, ननकाना, गुजरावाला, हासिलपुर, साहिवाल, शेखुपुरा, जफरवाल, कसूर, गर्ज ये कि जहां जहां से जो दोस्त आए हैं हम उनके इंतहाई मशकूर व ममनून हैं। और एक बात याद रखें, आप लोग जो आए हैं, जो निकले हैं, मेरा ज़मीर क्लियर है, आपका भी क्लियर होना चाहिए। हम निकले हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली नस्लों के लिए, हम निकले हैं इस खूबसूरत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और जाने से पहले एक दफा भरपूर आवाज में मेरे नारों का जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर हम यहां से डिस्पर्स होंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तुम के हिसाब से हम नहीं मानते, के हिसाब से
हम नहीं मानते, तेरे सामने हम नहीं मानते। मैं और वकला बरादरी से मिलते हैं और उनके व्यूज लेते हैं। सर अलामत होते हैं किसी को प्रोटेस्ट की, जो कि आज जहाँ पे कोई चीज सामने नहीं है, प्रोटेस्ट तो क्या वकला को बार के अंदर ही बंद कर दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में ये खौफजदा है, ये ना सिर्फ वकला से खौफजदा है, असल में ये इमरान खान साहब के नजरिए से खौफजदा है, क्योंकि वकला का और इमरान खान साहब का नजरिया एक ही है, मुस्तहकम पाकिस्तान और आज़ाद पाकिस्तान। ये जो जुल्म सितम, ये जो अमेरिका के जो गुलाम है, ये जो PDM का टोला, हम इन्हें अपना हरीफ समझते ही नहीं है। हमारा हरीफ जो है वो अमेरिका है, इसराइल है और इंडिया है। इवन के 37 ममालिक हैं जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। इनका मसला इमरान खान साहब ना है और ना हम वकला है, इनका मसला हमारा नजरिया है जो कहता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसा कि खान साहब ने इनको अपनी सोच बता दिया, ये उस सोच से खौफजदा है कि अगर हर इंसान के लिए बराबर कानून हो जाएगा तो इनकी इजारादारी कैसे चलेगी, इनकी जागीरदारी कैसे चलेगी, इनकी गुंडागर्दी कैसे चलेगी। अब जबकि जनाब हमीद गुल साहब ने फरमाया था कि जब भी अमेरिका की रेड लाइन किसी ने क्रॉस की तो आप देखेंगे कि इसराइल और पाकिस्तान के एजेंट सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब आपने देख लिया है कि ये सारे एजेंट इस बिल्डिंग को घेर के खड़े हुए और हम वकला को यहाँ पे यरगमाल बना रखा है पिछले 5 घंटे से, लेकिन ये हमें आकर पकड़ ले, हमें मार दे, जो मर्जी करे। ये 2007 में भी इन्होंने तजर्बा किया, 1 साल वकला ने बर्दाश्त किया, लेकिन ये वकला को डरा नहीं सके। लेकिन इंशाल्लाह अब भी ये नहीं डरा सकेंगे। कितने दिन जुल्म करेंगे, साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, 4 साल करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें, अगर वो नहीं तो उनकी आने वाली नस्लें इस जुल्म के खिलाफ, अमेरिका के गुलामों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के। पूछना चाहती है खान साहब की जो एक होने के उनको रिलीज किया जाना था, उनकी जमानत होनी थी, उनको आगे ले जाया गया। क्या इसका मतलब ये समझे कि केस को हटा के खान साहब को इलेक्शन का फेस में रखना चाहते हैं? ये तो जाहिर है, जैसा कि आपको पता है कि 3 साल इसकी सजा है और 3 साल जिस केस की सजा हो वो बेलेबल ऑफेंस होता है, उसका राइट होता है, फंडामेंटल राइट है खान साहब का कि उन्हें बेल दी जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब ने कहा कि अभी मैं बीमार हूं, मैं कुछ दिन तक इसे फिक्स करूंगा, उससे उनकी बदनीति साफ जाहिर है। खान साहब तो पहले भी इजहार कर चुके हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब की नीयत पे हमें शक है, ये बदनीयत है, ये हमें इंसाफ मुहैया नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिस तरह आप जज दिलावर साहब की वीडियोस हम आए रोज देखते हैं, वो तो एक पॉर्न स्टार था, तो अमेरिका इन सब से बड़ा पॉर्न स्टार है, उनके पास इन सब की नंगी वीडियो है। हम हाफिज साहब को भी आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हाफिज साहब आपकी नंगी वीडियो होगी अमेरिका के पास, हमारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़मीर साफ है, हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की पे कोई करप्शन का धब्बा नहीं है। एक तोशा खाना का जो कानून के मुताबिक उन्होंने घड़ी ली, कानून के मुताबिक उन्होंने बेची और खर्च कहाँ की, एक रोड पे। इनकी तरह मेफेयर में अपने अपार्टमेंट नहीं खरीदे, इनकी तरह बाहर अपने बड़े बड़े महल तैयार नहीं किए। खान साहब को 2 प्लॉट मिले, दोनों ही शौकत खानों को दे दिए। 2 घर है खान साहब के, उसके अलावा खान साहब की ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही उनकी उन्हें कोई गर्ज है। पैसे के वो गुलाम नहीं है, उनकी जबान आधा घंटा बोलो तो ये करोड़ों रुपए वो कमा लेते हैं। जैसे कि हमारे वकील जो खान साहब के वो जो थे वो केस को देख रहे थे, उनके पे लोगों को उठा के कत्ल कर दिया गया, तो क्या हमारे वकीलों के साथ भी कत्ल गारत होते रहेगी या हमारी प्रसाद चौधरी की तरह जो हम कंपेन पूरा स्ट्रांगली चलाएंगे और हमारे खान साहब को रिलीज करवाएंगे? क्या ऐसी कंपेन पूरा चला सकेंगे? मैं आपको साहिवाल का एक वाकया सुनाता हूँ। 2007 में साहिवाल बार ने, जो हमारी बार है, अल्हम्दुलिल्लाह गधे को मुशर्रफ बनाकर निकाला। पूरे साहिवाल डिवीजन की पुलिस इकट्ठी थी, उन्होंने जिस तरह आज यरगमाल में बनाकर रखा है, उस दिन भी साहिवाल बार को यरगमाल बनाया और आग लगा दी। उसमें तकरीबन 20 वकला जल गए। उसके बावजूद मुशर्रफ को गधा बना के साहिवाल की सड़कों पे फिराया भी साहिवाल के वकला ने, और वो दिन देखा। आज हम वकला इधर ही है, इसी मुल्क में है, लेकिन मुशर्रफ साहब का जनाजा आपने देखा कि चंद लोग थे, उनका जनाजा ही मुतनाजा हो गया। पूरे मुल्क में बहस छिड़ गई कि इनका जनाजा होना चाहिए कि नहीं है। इस तरह की मौत से अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। अभी आप कुछ दिन पहले बाजवा साहब कह रहे थे कि जी मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, आप बुलाए ना, वीगो डाले,
आप वो पहले जैसी दोस्त बताए, अब क्यों बेबसी से कह रहे हैं कि मैं पुलिस वालों को बुला रहा है। इनके भी यही हाल होगी। शहबाज शरीफ साहब आप आज भाग जाएंगे और ये हाफिज साहब भी 2 साल बाद इंशाल्लाह भाग जाएंगे। 202 जर्नैलों में से एक को पाकिस्तान में कब्र नसीब हुई और एक जिंदा है, बाकी सारे 200 जर्नैल जो थे वो बाहर भाग गए। मेरा अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि ये पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं, पाकिस्तान से पेंशन लेते हैं और 12-12 मुरब्बे एक जर्नैल रिटायरमेंट के वक्त लेता है, उसके बावजूद इस मुल्क में रहना पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि असल इनके मफादात, ये जॉब तो पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन ये आका इन्होंने अपना आप को अमेरिका को बनाया हुआ है, अमेरिका की गुलामी को ये समझते हैं कि बहुत बड़ा। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि हमें फख्र है कि हम उस जात अल्लाह ताला के गुलाम है, उसके नबी के गुलाम है, अहले बैत के गुलाम है। उसके अलावा ना हम इस तरह के बुतों के पुजारी हैं और ना ही इंशाअल्लाह अमेरिका के गुलामों की हम गुलामी। मसला सिर्फ बड़ा सिंपल सा है। नहीं, इसमें वो चंद, ये हमेशा ही होता है, 2 फिरके हमेशा से ही चले आ रहे हैं। ये आजम ज़ीर तारर साहब, एहसन बून साहब, ये 2007-8 में भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, अब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकला की अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ, इमरान खान साहब की सोच के साथ है। बड़ी सिंपल सी बात है कि वो कहते हैं कि बैत दो, लेकिन हम हुसैन के मानने वाले कहते हैं कि सर कट तो सकता है लेकिन बैत नहीं करेंगे। हम बिल्कुल, जैसा कि आप आज भी देख रहे हैं, हम वकील जो है वो अपनी जद्दोजहद, अपनी तगदो आईन और कानून के दायरे में रह, क्योंकि हम स्टूडेंट ऑफ लॉ है और लॉ के अगेंस्ट हम कुछ भी नहीं करते। आपने देखा है कि चारों साइडों से हमें यरगमाल बनाया हुआ है और हमें यहाँ पे कैद कर रखा हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह आप वकला से मायूस ना हो। जिस तरह पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अरे हक हमारा, अरे हक हमारा, हम छीन के लेंगे, तेरा बाप भी देगा, तुझे देना होगी। इमरान खान, इमरान खान जिंदा है, रुकना जिंदा है, जिंदा है, रुकना जिंदा है, जिंदा है, रुकना जिंदा है, जिंदा है, रुकना जिंदा है।